नमस्कार। हम कर्वेचर चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम उसी से आगे पढ़ रहे हैं कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या के लिए कार्तीय सूत्र। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि वक्र का जो समीकरण है वो y = fx है। ये हमने वक्र का समीकरण मान लिया कि वो y = fx है। तो हम जानते हैं कि वक्र के लिए जो है dy/dx जो है tan psi के बराबर होता है, यानी कि जो टेंजेंट है किसी पॉइंट पर वो जो है x एक्सिस के साथ में जब psi एंगल बनाती है तो हमें पता है जो dy/dx है वो tan psi के इक्वल होता है। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब हम इस समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों को हम x के सापेक्ष जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर psi d psi/dx ये हमारे पास आ जाएगा। sec स्क्वायर psi को हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर psi हम इस तरह से लिख सकते हैं, और d psi/dx को हम लिखते हैं d psi/ds गुणा ds/dx। और tan psi की वैल्यू समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं 1 + dy/dx का स्क्वायर, और ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि ds/d इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो अभी हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो रॉ के इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो d/ds हो जाएगा 1/ρ। ds/dx ये हमने पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के अवकलन में यह इसका सूत्र पढ़ा था कि चाप की लंबाई का x के सापेक्ष अवकलन यानी कि ds/dx वो होता है हमारे पास 1 + dy/dx का स्क्वायर। इसका यहाँ पर एक स्क्वायर रूट है जो कि हम लगाना भूल गए हैं। यहाँ आप इसे इस तरह से लगा दीजिए। तो हमारे पास ये जो है ये हमने यहाँ स्क्वायर रूट लगा दिया। तो 1 प्लस अगले स्टेप में हम देखते हैं 1 + dy/dx स्क्वायर, और ये 1 + dy/dx स्क्वायर इसकी पावर हाफ, तो ये मिलकर के हमारे पास हो जाएगा 1 + dy/dx स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। चूँकि हम रॉ की वैल्यू निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको हम जब पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास रॉ का मान जो है वो आ जाएगा 1 + dy/dx का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर। ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वक्रता त्रिज्या के लिए कार्तीय सूत्र का सूत्र ही हमारे पास आ गया। इसे हम और सिंप्लीफाई तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं कि dy/dx को हम y1 कह दें और d2y/dx स्क्वायर को हम y2 कह दें, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या का मान जो है उसके वक्र पर निर्भर करता है, अक्षों पर नहीं करता। इसलिए हम अगर x और y अक्षों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1 + dx/dy का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन d2x/dy स्क्वायर। तो ये हमने कार्तीय जो हमारे पास वक्र है उसके लिए जो है वक्रता त्रिज्या का सूत्र निकाला। अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरामीट्रिक कर्व्स, यानी कि प्राचलिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या। अगर हमारे पास वक्र का समीकरण पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उस तरह से जो है हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो उसका सूत्र क्या होगा वो हम देखते हैं। तो हमने जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में जो है वक्र का जो समीकरण हमने मान लिया कि x = ft और y = phi है, जहाँ x और y एक दूसरे पैरामीटर t के फंक्शन है। तो इनसे हम dx/dt अगर देखें तो f' होगा जिसे हमने x' कह दिया, और dy/dt देखें तो phi' होगा जिसे हमने y' कहा। अब अगर हम dy/dx निकालते हैं तो dy/dx इक्वल टू होगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो हमारे पास ये आ जाता है y'/x', जहाँ पर f' जो है x' वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ही 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ y'/x'। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि d/dt
वाई डैश अपॉन एक्स डैश एंड डी टी अपॉन डी एक्स। तो अब हमारे पास वाई डैश अपॉन एक्स डैश जो है टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, तो अवकलन हम इस तरह से कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ये आएगा एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश डिवाइडेड बाय एक्स डैश स्क्वायर। और डी टी अपॉन डी एक्स जो है हमारे पास, चूँकि अभी हमने निकाला था वो डी एक्स अपॉन डी टी निकाला था, वो एक्स डैश था, तो डी टी अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन एक्स डैश। इसे हमने आगे और सॉल्व किया तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई। तो अब हम रॉ का चूँकि फॉर्मूला जानते हैं, अभी हमने निकाला था रॉ का, पिछली हमने सूत्र में ही निकाला है। अभी देखिए क्या है सूत्र, ये रहा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एस टू पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम जो है ये मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर हमने मान रखा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का ये रहा वाई डैश अपॉन एक्स डैश, इसका स्क्वायर हो गया रेस टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 से हमने यहाँ पुट कर दिया। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, तो हमारे पास ये एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर रेस टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, ये हमारे पास वक्रता त्रिज्या का सूत्र आ जाता है। प्राचलिक निर्देशांकों के लिए ये हमने एक सूत्र ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं कर्वेचर ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की वक्रता। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, हमारे पास एक वृत्त है आर त्रिज्या का, और इस पर एक बिंदु P है और उसके समीप दूसरा बिंदु Q है। यहाँ हम चित्र से हम बात कर रहे हैं, चित्र की सहायता से देख रहे हैं। इस वृत्त का केंद्र O है, और P बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो एक्स अक्ष को एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाती है, और Q बिंदु पर स्पर्श रेखा जो एक्स अक्ष के साथ शाई प्लस डेल शाई कोण बनाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक्स और वाई एक्सिस भी हमने यहाँ ली हुई है, तो हम इसको ज्ञात करते हैं वृत्त की वक्रता। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले आर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका कि केंद्र O है। P और Q जैसा कि अभी मैंने बताया 2 बिंदु ले लिए, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है, जो चाप की लंबाई है P और Q के बीच की, वो डेल एस दूरी है, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू डेल एस। अब हम देखते हैं, ये भी अभी हमने बात की, P और Q पर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं जो कि एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि धनात्मक दिशा से शाई और शाई प्लस डेल शाई एंगल बनाती है, जो कि हमने चित्र में यहाँ दर्शाया हुआ, देख लीजिए, शाई और शाई प्लस डेल शाई। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं हमने मान लिया कि ये बिंदु ए पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये जो बिंदु है वो ए बिंदु है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये एंगल है आर ए एस, ये डेल शाई होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति से हम जानते हैं डेल शाई कैसे होगा, ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ट्राइंगल की सहायता से हम ये निकाल सकते हैं। तो आर ए एस इज इक्वल टू जो क्या है हमारे पास डेल शाई है। तो हम इसका यूज़ करते हुए त्रिकोणमिति का, उससे हम ये भी कह सकते हैं ज्यामिति की सहायता से कि P और Q बिंदु पर चूंकि स्पर्श रेखाओं के बीच में बना कोण डेल शाई है, तो P और Q यानी कि इन दोनों को अगर हम मिलाएं O से, तो OP और OQ के बीच में क्या कोण बनेगा, डेल शाई बनेगा। और हम इसे ट्राइंगल की सहायता से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि QAP उस केस में होगा 180 माइनस डेल शाई। तो POQ भी हम एक प्रमेय के आधार पर ये भी इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल शाई हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि POQ भी क्या होगा, RAS जो एंगल है उसके बराबर होगा, जो कि डेल शाई होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है उससे हम जानते हैं कोण बराबर जो होता है वो चाप बटे हुए त्रिज्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप हमारे पास PQ है, त्रिज्या अपॉन त्रिज्या बराबर कोण POQ। तो चाप PQ है हमारे पास डेल एस, त्रिज्या है R, और एंगल POQ क्या है, डेल शाई। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल एस
डेल शाई अपॉन डेल एस इज इक्वल टू 1/r। अब वृत्त के जो बिंदु P है जिस पर कि हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो उसकी हम बात करें तो बिंदु P पर जो है वक्रता वो क्या होती है, हमने जब परिभाषा पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि जैसे जैसे Q बिंदु P की ओर आता है तो डेल शाई अपॉन डेल एस लिमिटिंग केस में ये जो है वो उसकी वक्रता के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/r। यहाँ हमने लिमिट ले लिया इसके दोनों तरफ, और ये क्या होगा P बिंदु पर वक्रता के बराबर होगा ये लिमिटिंग केस में। तो ये जो है हमारे पास लिमिट Q टेंडिंग्स टू P डेल शाई अपॉन डेल एस, ये तो हो गया हमारे पास डी शाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1/r। और ये P बिंदु पर वक्रता है चूंकि ये, तो वक्रता हमारे पास क्या होती है, वक्रता त्रिज्या का रिवर्स व्युत्क्रम रेसिप्रोकल यानी कि 1/ρ। तो 1/ρ इज इक्वल टू हमारे पास आया डी शाई अपॉन डी एस जो कि बराबर है 1/r के। तो हम ये तो हो गए हमारे पास वक्रता, तो हम क्या कह सकते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर जो वक्रता है वो अचर होती है, ये कांस्टेंट आ गई त्रिज्या के बराबर 1/r के बराबर, तो ये अचर होती है। तो आज हमने वृत्त पर वक्रता त्रिज्या भी ज्ञात की और वक्रता त्रिज्या का सूत्र कार्तीय निर्देशांकों के लिए और प्राचलिक निर्देशांकों के लिए जो हमने वक्रता त्रिज्या का सूत्र भी ज्ञात किया। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।